हाँ तो बच्चों, क्लास 10th का जो आप लोग हिंदी मीडियम में आप लोग पढ़ रहे हैं, इस फिजिक्स को हमने पिछले लेक्चर में कई चीज़ें पढ़ाई। जैसे पिछला जो चैप्टर था उसमें मैंने पढ़ाया प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ये प्रतिबिंब का बनना हमारे आंख में भी कैसे पड़ता है, अभी तो हमने सीखा कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, अब अगर प्रतिबिंब बनाना हम सीख ही गए हैं, हमको ये भी जानना होगा कि हम देखते कैसे हैं, यानी कि वो प्रतिबिंब हमारी आंख में कैसे बनता है ना। तो यानी कि कुल मिला जुला के जो चैप्टर आज हम लोगों को पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम होगा ह्यूमन आई, मानव नेत्र, है ना। जब मानव नेत्र हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानेंगे मानव नेत्र है क्या, इसमें कौन सा भाग क्या काम करता है, हम देखते कैसे हैं, यही ना। ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम मानव नेत्र पढ़ते हैं तो पहली बात एक तो यही से चीजें क्लियर कर लो कि हम देखते कैसे हैं, आंख से कि दिमाग से, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आंख से आप लोग देखते हो कि दिमाग से देखते हो? ठीक है, अब कहोगे दिमाग से कौन देखता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का एक ही जवाब होता है कि हम लोग आंख से देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं, आंख एक सहारा है, बट हम लोग देखते किससे, दिमाग से ही देखते हैं। आंख क्या है, प्रतिबिंब का बनाता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पे बनाता है। वो चीजें दिमाग हमें ऑब्जर्व करके बताता है कि भैया ये चीज बना क्या है, कैसे है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो आप समझो कि कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे मैं आ रहा था जब पढ़ाने आप लोगों को, तो ऐसे अचानक सा याद आ गया है ना। आज मैं अपना फोन, ठीक है, अपने ही हाथ में लेकर के और अपना ही फोन ढूंढ रहा था। जानते हो क्यों? क्योंकि हमें जल्दी थी। होता क्या है कि जब हम किसी चीज में जल्दी में होते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, भैया हमको यहाँ जाना, ये है, उलझा हुआ होता है। तो ये ऐसा थोड़ी है कि वो मोबाइल फोन हमारे हाथ आंख के एक बार भी सामने नहीं आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे, प्रतिबिंब भी बना होगा रेटिना पे। लेकिन हमारा दिमाग उतना बिजी था कि उसको समझने में उसे असमर्थ है, या समझना ही नहीं चाहा कि ये फोन हमारे सामने ही है। तो फिलहाल देखते तो दिमाग से ही है, लेकिन प्रतिबिंब बनता किसके सहारे है, आंख से, है ना? ये चीजें तो हो गई, लेकिन ये प्रतिबिंब बनता कैसे है, ठीक है। तो पहले हम इन चीजों को समझने से पहले हम आंख का एक बढ़िया सा फिगर बना करके, प्रतिबिंब बना करके देख ही लेते हैं, ठीक है, कि आंख में कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, ठीक है। तो समय को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। इतना समय में ये सब फालतू की बात होगी, उतने समय में कुछ ना कुछ टॉपिक की हम लोग बात कर रही है ना। अच्छा देखिएगा, है क्या। जैसे ह्यूमन आई है ना, ये देखो मानव नेत्र है, सभी का नेत्र यही है, हमारा है, आपका, सभी का, है ना। कुछ लोगों की आंखें छोटी होती, कुछ बड़ी होती हैं। अब ये मत कहना कि जो आंखें छोटी या बड़ी हैं तो आंख ही छोटी है, नहीं। आंख किसी की छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, जो आंख का जो व्यास होता है, ठीक है, व्यास, वह लगभग जो होता है 2.3 सेंटीमीटर का होता है, चाहे किसी की आंख भी हो, है ना। अच्छा, किसी का मतलब जानवरों की बात ना करना, क्योंकि मैं ह्यूमन आई की बात कर रहा हूँ अभी, है ना। ह्यूमन आई, इंसानों की आंख। अच्छा, ये जो होता है वयस्क की बात कर रहा हूँ, वयस्क का लगभग सभी का है ना। तो जो ह्यूमन, इसका व्यास जो है कितना दिया है, 2.3 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे, ठीक है, कि इतना दिया तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है, ठीक है, यहाँ से समझो। इसका मतलब है कि जो आंख है ना, इस तरह से आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक आर और एक आर, यानी केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अगर हम नापे यहाँ से यहाँ तक पूरी गोलाई, पूरी, तो वही क्या होता है, व्यास होता है। तो आंख का जो व्यास होता है कितना होता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है। आसपास का है ही मान लो, लेकिन उसमें कई चीजें होती, कुछ लोगों की आंखें छोटी दिखाई देती, कुछ लोगों की बड़ी दिखाई। अभी उदाहरण के तौर पे आप ले लो चाइना वालों को, है ना। तो चाइना वालों की आंखें कम दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं कि उनकी आंखें छोटी हैं, ठीक है। बस होता क्या है कि उनकी जो बाहर से जैसे आंख है, ये जो आंख तो सेम है। पहले देख लीजिए इस चीज को, बड़ा इसको,
होता क्या है, मान लो आंख है ये, अब ये जो हिस्सा है ना, ये आंख है। पूरी आंख तो हम लोग देखते ही नहीं है, नहीं देखते हैं। हम यहाँ देखते बस इतना सा ही भाग खूब बढ़िया से, यही पीछे का जो गोलक होता है, ये पूरी गोल सी, उसको हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो सबकी जो साइज है ना, ये लगभग क्या होती है, बराबर होती है। अब चाइना वालों का ये वाला हिस्सा जो मांस का है, यही ना, जो पलक वजह से थोड़ा सा उनका कम है तो कम दिखता है ना, दिखता उनको बराबर है, लेकिन हमको लगता है कि इनकी आंखें क्या है, छोटी हैं। तो पहली चीज है यही कि आंख का जो व्यास होता है, डायमीटर ऑफ ह्यूमन आईज, वो कितने अप्रोक्स में होता है, अप्रोक्स 2.3 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? अच्छा, तो बढ़िया से समझ लो। अब कहेंगे आंख का व्यास हो गया तो किसी की आंखें छोटी बड़ी नहीं होती हैं, ये तो पहले क्लियर कर लो। दूसरी बात है, अब हम लोग देखेंगे आंख बनी कैसे है। ध्यान से जब आप देखोगे तो आपको कई चीजें मिलेंगी। वो ये मिलेंगे कि यहाँ से, यहाँ आंख देखो, ये ऊपर से बना होता है, ये वाला सफेद सफेद, ठीक ना, जो आंख सफेद सफेद बना होता है ना, ये आंखें, ये क्या कहलाती है, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या है, दृढ़ गोलक। दृढ़ गोलक है। ये दृढ़ गोलक जो है, ये वाला ऊपर का जो हिस्सा होता है, सबसे मजबूत भाग, ये कह सकते हो कि आंख की हड्डी है ना। जो आंख की हड्डी होती है, जो ऊपर की जो लेयर होती है, जो सबसे मजबूत लेयर होती है, ये ना, ये कह सकते हैं है क्या, दृढ़ गोलक। यहां से मैं लिख दूं, ठीक है, दृढ़ गोलक, दृढ़ गोलक। अब सोचो इसका नाम से ही कुछ बताओ आप। दृढ़ गोलक माने होता है, दृढ़ गोलक का मतलब क्या होता है, दृढ़ माने क्या होता है, मजबूत, गोलक माने गोला, ठीक है ना। तो अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो वृत्त क्या होता है, एकदम चपटा होता है, और गोला जो चारों तरफ से क्या है, गोल है, जैसे गेंद कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा हिस्सा होता है, कौन, दृढ़ गोलक, जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है, ठीक, हड्डी की तरह होता है, यानी कह सकते हो कि मटके की तरह होता है, मटका ही मान के चलो, है ना। अब मटके में क्या होता है कि जो मटके का जो ऊपर का हिस्सा होता है, क्या है, बहुत मजबूत है, जिसमें आंख के सभी भाग सुरक्षित होते हैं। अच्छा, कहेंगे कि अगर दृढ़ नहीं होता, लचीला होता, फ्लेक्सिबल होता, तो क्या होता। सोचो अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं होती तो क्या होता है ना। हम जो आपको खड़े दिख रहे हैं, चाहे आप खड़े हैं, तो किसके कारण है, हड्डी के कारण है। और मांसपेशियां का काम क्या है, उनको क्या बटोरना, फैलाना, जिसके सहारे से हम कोई काम कर पाते हैं। किनको, हड्डियों को। हड्डियां में चिपकी होती मांसपेशियां, जैसे यहाँ से ये मांसपेशियां चपके, तो मांसपेशियां जब सिकुड़ती हैं तो हमारी हड्डी एकदम टाइट होने के कारण यहाँ से चिपकेंगी तो ये भी उठ जाएगा। हड्डियां नहीं रहेंगी तो ये अगर टाइट होगा तो यहाँ से सिर्फ यही का हिस्सा बस बटूर जाएगा बस। तो अगर हम खड़े हैं, बैठते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम अगर स्ट्रांग हैं, है ना, तो किसकी वजह से है, दृढ़ता यानी मजबूती की वजह से। तो उसी के हिसाब से, उसी की तरह जो हमारी आंख की हड्डी होती है, उसे क्या कहते हैं, दृढ़ गोलक कहते हैं। गोल सा होता है, कैसा गोला, खोखला गोला, है ना, जिसमें आंख के सभी भाग क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। अगर आप लिखने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि दृढ़ गोलक क्या है, तो कहेंगे कि आंख का जो सबसे ऊपरी, आंख का सबसे ऊपरी मजबूत भाग, मजबूत माने दृढ़, दृढ़ भाग को क्या कहते हैं, दृढ़ गोलक कहते हैं, जिसके आंख के अंदर ये सभी भाग क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ये सुरक्षा प्रदान करता है, ये आकार देता है, कह सकते हैं क्या करता है, आंख को एक आकार देता है, ये नहीं रहता तो वो क्या हो जाता, खत्म। जैसे प्लास्टिक होती है ना, मोड़ मार के खत्म हो जाएगा, है ना। बात समझ आ गई। तो दृढ़ गोलक का काम क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात आप पूछोगे बना किसका होता है, ठीक है, काम तो हो ही गया, ये बना दूंगा, यह बना होता है, यह यही ना, यह कोलेजन, यह कोलेजन प्रोटीन और प्लस फाइबर
है ना। फाइबर माने रेसे, है ना। तो कुछ रेशों और किसे कोलेजन प्रोटीन से बना होता है, कौन, ऊपरी हिस्सा, ठीक है, जो आंख को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। अब आप कहेंगे जैसे जो फाइबर होते हैं ना, जो रेसे होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं, मजबूत। अभी मैं बताऊं, आप बहुत ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे आप बहुत से ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं, उसमें पतले पतले रेसे डाल के ऊपर से एपॉक्सी वगैरह डाल देते हैं ताकि मजबूती बनी रहे, है ना। जैसे घर बनाते हो आप, घर का जो सीमेंटेड हिस्सा होता है उसमें हम लोग क्या डालते हैं, राड डालते हैं ना, इसको गांव में कहते हैं सरिया सीक वगैरह जो भी है। तो वो क्या करता है, एक फाइबर का काम करता है, उसको क्या करता है, जब ऐसे अगर मान लो टूट भी गया ना, अगर अलग होना चाहेगा तो अलग नहीं होने देगा, जब तक यहाँ से खसकेगा नहीं तब तक टूटेगा नहीं। तो फाइबर क्या करता है, टूटने से बचाता है ना। तो होता क्या है कि दृढ़ गोलक ये फलाने बने किसके हैं, यह कोलेजन प्रोटीन प्लस फाइबर का बना होता है। काम क्या है इसका, आंख को मजबूती प्रदान करना। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जैसे हम यहां से अगर इस चीज को खत्म करते हैं, ठीक है, दृढ़ गोलक तो आपने समझ लिया, ठीक है। इसके नीचे मैं यहां लिख दूं थोड़ा सा, ये वाला जो हिस्सा है सबसे ऊपर वाला, कुछ आप में इसमें दिया है कुछ नहीं दिया है, तो मैं आपको सब बताना है हमको आपको, है ना। दृढ़ गोलक, और इसके नीचे जब आप देखोगे ना हल्का सा ये रेड टाइप का, तो इसको कहते हैं रक्तक पटल, रक्तक पटल, ब्लड लेयर, है ना। अब देखो रक्तक माने क्या होता है, रक्त से बना हुआ, रक्त माने क्या होता है, खून। अब ये जो रक्तक पटल देखो लाल बनी भी है, खूब बढ़िया से बना भी दिए हैं सब। तो ये क्या करता है, अच्छा ब्लड का काम क्या करता है, आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, ब्लड ये कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड क्या है, संयोजी ऊतक है। यानी कि ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को अगर आप बढ़िया से बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको सिखाया जाता है कि ब्लड का काम होता है पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, है ना। पोषक तत्वों में पानी भी हो, ठीक है, ग्लूकोज भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारे जितने भी हमारे पोषक तत्व, यानी पोषक मतलब जिन ऐसे तत्व जिनको हमारे शरीर की, यानी कि ऐसे तत्व जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है, वो सब क्या है, पोषक तत्व है, यानी कि हमारे शरीर का पालन पोषण करते हैं। अब ये पोषक तत्व का ले आना, ले जाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, स्थानांतरित करने का काम कौन करता है, रक्त करता है, ब्लड करता है। तो ये जो ब्लड है ना, इसमें घूमता है यहाँ से यहाँ वहां तक, ठीक। और आंख के जितने भी भाग हैं सबको क्या करता है, पोषक तत्व देता है, और उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो सब क्या करता है, बाहर लेके निकल जाता है। पास में आ गई। तो सीधी सी बात है ना, कि रक्त पटल का काम क्या है, इसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, रक्त प्रवाह होता है, जो पोषक तत्वों को ले आता है, ले जाता है, यही ना, और अपने कार्य को करता है। यानी अच्छा क्यों करता है, अब दूसरी बात, मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगा ज्यादा नहीं, रक्तक पटल, ठीक है। लिखेंगे, इसमें रक्त का प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। क्यों होता है भाई, यह कौन, रक्त, है ना, पोषक तत्व पहुंचाता है, पहुंचाता। अब कहेंगे कहाँ पहुंचाता है, अरे आंख के बहुत सारे हिस्से हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि बस खाली दृढ़ गोलक बन गया आंख बन गई, नहीं ना, आंख में बहुत सारे हिस्से हैं। तो इन हिस्सों को रक्तक पटल क्या करता है, पोषक तत्व पहुंचाता है ताकि आंख क्या जिंदा रहे। उदाहरण में ले लो, ठीक है, बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे हमारे बाल, आपके हेयर, उसमें क्या है, वहां ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है ना, यानी कि पोषक तत्व वहां ब्लड में हमारे नहीं पहुंचाए, सॉरी, बाल में पोषक तत्व नहीं पहुंचाए जाते, कौन नहीं पहुंचाता है, ब्लड। जब नहीं ब्लड पहुंचाएगा तो इसीलिए हमारा जो हेयर होता है, जो बाल होता है, वो कैसा होता है, निर्जीव होता है, ठीक। जो नाखून जहां तक रक्त बहता है, खून बहता है, वहां तक क्या होता है, सजीव होता है। और जहां ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, वहां का नाखून क्या हो जाता है, निर्जीव होता है।
वहां काटोगे तो आपका दर्द वर्द नहीं होगा, नहीं तो काट के देख लेना, ठीक। एक बार यहाँ से भी काट लेना जहाँ थोड़ा सा लाल टाइप का दिख रहा है नाखून, है ना, काट के देख लेना, काटना मत, बस बता रहा हूँ, ऐसा प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होता है, तो सीधी सी बात है, ब्लड सर्कुलेट होगा, रक्त प्रवाह होगा, तो पोषक तत्व तो पहुंचेंगे, पोषक तत्व तो तभी तो पहुंच रहे हैं ना, जिंदा है भाई, मरे हुए के पोषक तत्वों की कोई जरूरत तो है नहीं, तो वो पोषक तत्वों की अगर उसे जरूरत है, इसका मतलब वो जिंदा है। अगर हम पोषक तत्व नहीं पहुंचाते तो वो क्या होगा, मर गया होता है ना। तो शरीर के जिस हिस्से को पोषक तत्व नहीं पहुंचाया जाता, कौन नहीं पहुंचाता, ब्लड, खत्म। बात समझ आ गई, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अच्छा ये नोट कर लें आप, मैं आगे देखता हूँ और क्या क्या पढ़ाना आपको, ठीक है। अब देखिएगा इन चीजों से, इसको मैं मिटा दूं, जितनी जरूरत है उतना लिखे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, चलिए, ना हो तो ठीक है। इसके बाद हमारे जब अगले हिस्से में आते हैं, ठीक है, अभी रेटिना की बात नहीं करेंगे, रेटिना को हम बाद में पढ़ेंगे, क्यों, समझो बात को। जो सबसे ऊपर का भाग होता है ये वाला, ओह नो, ये वाला, ये इस तरह, ये वाला जो आप देखेंगे ना, थोड़ा सा उभरा होता है आंख, आपकी आंख, हमारी आंख आगे की साइड में थोड़ी सी उभरी होती है इस तरह से, इस भाग को इसमें नहीं, अच्छा यहाँ दिया है ये वाला, क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। फिर से समझो, इसे क्या कहते हैं, कार्निया। कार्निया का काम क्या होता है कि ये ऊपर जब ध्यान से आप देखोगे, यहां से मैं आपको दिखा दूं, ये देखो थोड़ा सा नीला नीला जो दिख रहा है, ये कार्निया, ये एक परत है, लेयर है, कार्निया, उसी लेयर को कार्निया कहते हैं, ऊपर की जो उभरा हुआ लेयर है ना ये, उसे क्या कहते हैं, कार्निया। तो कार्निया का मैं काम लिख रहा हूँ, कार्निया क्या है, तो आप कहेंगे आंख का जो ऊपर ऊपर का हिस्सा जो उभरा हुआ होता, आगे का उभरा हुआ हिस्सा है, जो परत है, उसे क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, आंख में आगे की उभरी हुई परत, है ना, आग क्या कहलाती है, कार्निया कहलाती है। अच्छा, अब यहां तक आपने समझ ही लिया, तो एक बात और समझ लो, अब आप कहोगे कि ये तो कार्निया है, अब कहेंगे इसका काम क्या होता है, ठीक। तो अब इसका काम यही होता है कि जो कार्निया है ना ये, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर देखो थोड़ा सा जो भरा हुआ है इस तरह, इस तरह, इसको कहते हैं जली द्रव, है ना, झिल्ली की तरह होती कार्निया, एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, एकदम पतली सी झिल्ली होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती है, मजबूत होती है, पतली सी झिल्ली, तो पारदर्शी होती, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार प्रकाश की किरणें जा पाए, अक्सर पेपर कंपटीशन में पूछता है ना। ये जो झिल्ली है, यह क्या करती, काम क्या है इसका, ये जो जलीय द्रव है अंदर, वहां क्या भरा है, ये जलीय द्रव है, और इसी जलीय द्रव को क्या करते हैं, बहने से रोकता है, ठीक है। कौन रोकता है, कार्निया। बात समझ में आ गई, एक बात। दूसरी बात कहोगे कि जब ये कार्निया बहने से रोकता है, कौन, जलीय द्रव को, जलीय का मतलब जल की तरह होता है, ठीक है। अब सोचो दूसरी बात, जब किसी का ऑपरेशन आंख का किया जाता है, लोग कहते हैं ना आंख का ऑपरेशन कराएं, फलाने ढिकाने जो भी हैं, आप नाम रख लीजिए आपसे, तो जब भी हम लोग आंख का ऑपरेशन करवाते हैं, तो जानते हो क्या होता है, आंख के ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर का ये जो हिस्सा है ना, इतना, यही चेंज होता है, यानी कि सीधे सीधे कह सकते हो क्या बदला जाता है, कार्निया, अरे क्या बदला जाता है, कार्निया, जब किसी का भी ऑपरेशन होता है। अब सोचो कि अगर इतना छोटे छोटे हिस्से आंख के अंदर, अगर अंदर ऑपरेशन करने लगोगे ना, तो फिर गए काम से, है ना। तो जब भी हम ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन में किस चीज को चेंज किया जाता है, ये बता दो, कार्निया को। जब भी ऑपरेशन में एक्सचेंज किया जाता, ऑपरेशन किया जाता आंख का, तो किसको करते हैं, कार्निया को, ठीक। और कार्निया का काम क्या है, क्या मैं लिख दूं यहाँ, यह जलीय द्रव को
द्रव को बहने से रोकती है। भाई आंख में जितने भी हिस्से हैं ना, सबके कुछ ना कुछ क्या है, काम है, ताकि जो जलीय द्रव वो बहे ना। ठीक। लेकिन फिर भी तुम लोग मानोगे तो है नहीं, बिना बहाए, है ना। तो होता क्या है कि जब हम रोते हैं, क्या जब रोते हैं तो जो कार्निया होती है ना, ये जाल की तरह बनी होती है, इस तरह से पतले पतले इसमें छिद्र होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में इसमें से जो जलीय द्रव हो नहीं बह पाता है। जैसे हम रोते हैं, जैसे कुछ होता है तो इसमें तनाव उत्पन्न होता है। जैसे ही तनाव उत्पन्न होगा, ठीक, जैसे तनेगा ऐसे, तो कहीं कहीं के छिद्र क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और जब बड़े हो जाएंगे तो यही जो जलीय द्रव है, ठीक, बहना शुरू। जब बहना शुरू हो जाएगा तो कहोगे कि रो रहे हैं। यही ना, बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं ना? आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो था कार्निया का मेन काम है ना, किसको रोकना है, जलीय द्रव को। बात समझ आ गई? चलिए। अब हम कहेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि मुझे मिटाना भी होता है, क्योंकि अगली स्लाइड ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फिगर बना हुआ है। अब हम कहेंगे चलो कार्निया तो हो गया काम। अब हमें आगे की भी कुछ चीजें हमें क्लियर करनी है। और वो चीजें क्लियर ये करनी है कि अब सोचो ये कार्निया हो गया, जलीय द्रव का काम। अब कहेंगे जलीय द्रव। भाई जलीय द्रव भी तो कुछ काम करता होगा ना। तो जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे इस तरह से ऊपर तो कार्निया है, इसके नीचे क्या है, जलीय द्रव भरा है। ठीक। और इसी के बगल में क्या है, लेंस है, लेंस। और आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अभी लेंस के बारे में पढ़ाएंगे तो और भी चीजें बताएंगे। आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ये चीजें हमेशा याद रहे आपको। ठीक है। तो जब ये क्या होती है, जब ये जलीय द्रव का काम बस इतना है कि जो भी जो प्रकाश की किरणें सीधे पड़ रही हैं वो तो लेंस में जाएंगी ही जाएंगी, सीधी सी बात है। लेकिन जो किरणें टेढ़े मेढ़े पड़ती हैं, उनको भी ये चाहता है कि सब लेंस से होके गुजरे। कौन? अब कहेंगे कैसे, क्योंकि मैं पिछले चैप्टर परावर्तन सॉरी अपवर्तन में बताया था, अभी मुझे लगता है 2-3 दिन पहले का जो लेक्चर था, उसमें मैं आपको बताने की कोशिश किया था कि जो अपवर्तन होता है ना, अगर सघन माध्यम में जाता तो वो केंद्र की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाती है कीड़े। इसमें जब सघन माध्यम में, सोचो यहाँ हवा है, ठीक, यहां से जैसे ही जल में गई होंगी, तो जो हवा की अपेक्षा जल क्या है, सघन है। जैसे सघन हुआ है तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ गई, इस इधर जाना चाहिए था, तो किधर मुड़ गई, केंद्र की तरफ। सोचो फिर से, ये प्रकाश की किरण आ रही थी, इसको जाना चाहिए था, ओह लाइन हो गई, इसमें आपको थोड़ी समझने में दिक्कत होगी। मान लो कि ये लेंस, अरे ये मान लो लेंस है, इसमें हमने भरा है क्या, ये इसके ऊपर क्या होता है, जली द्रव। इस जली द्रव की रखवाली कौन करता है, कार्निया। जब यहां से मान लो ये तो मेन अगर सीधे जा रही, तब तो प्रकाश की किरणें लेंस से ही जा ही रही हैं। अगर कोई टेढ़े मेढ़े भी आती है ना इस तरह, तो ये क्या करता है, केंद्र की तरफ झुका देता है। कौन? जलीय द्रव। बात समझ आ गई? तो जलीय द्रव का मेन काम क्या है कि जो इधर उधर किरणें पहुंच भी रही है ना, उसको अपवर्तित करके, यानी केंद्र की तरफ, केंद्र माने अभिलंब की तरफ झुका दे, यानी कि वो सीधे कहाँ जाए, लेंस पे जाए। ठीक है। तो मैं आपको यहां से बता दूं, अब कहेंगे जलीय द्रव का काम। ठीक है। यह सभी किरणों को अपवर्तित करके अच्छा ध्यान से सुन लो, परावर्तित करके नहीं, अपवर्तित करके। कहेंगे परावर्तित करके क्यों नहीं, अरे परावर्तित का मतलब वापस कर देता है ना, अपवर्तित का मतलब कहीं सा मोड़ के अंदर कर देना। ठीक है, परावर्तित करके लेंस
में प्रवेश कराना, ये किसका काम है? जलीय द्रव का। अब बताओ सही समझ में आई चीजें कि नहीं? आ गई? इसके बाद है, अगर ये चीजें आप समझ गए, ठीक है, इसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, जो भी लेना, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, ठीक। चलिए मैं मिटा रहा हूँ अब। ये तो चीजें हो गई जलीय द्रव। अब जैसे ही जलीय द्रव के अंदर जाओगे, ठीक, एक हिस्सा मिलेगा इसका, आयरिस का। आयरिस, ओह अंग्रेजी में हो गया, चलिए कोई बात नहीं। आयरिस। आयरिस का नाम सुने आप लोग? नहीं सुने, मैं बता रहा हूँ आयरिस क्या है। आयरिस एक रंगीन, रंगहीन मत कहिए, गड़बड़ हो जाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यह रंगीन, यही ना, पतली, यही ना, मांसपेशियों की, मांसपेशियों की क्या होती है? परत होती है, ठीक है। अब इसको यहीं पे छोड़ के आपको समझाते हैं। होता क्या है कि जो आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, कि लोग कहते हैं यार उसकी आंखें नहीं, उसकी आंखें काली है, पूरी है ना। तो जैसे हम लोग जब पहले मूवी देखते थे, काफी पहले, तो हम लोगों के समय में, या अभी तो हम बहुत बुजुर्ग तो हैं नहीं, उस वक्त ऐश्वर्या राय काफी फेमस एक्ट्रेस होती थी, अभी है, लेकिन उस वक्त बहुत फेमस हुआ करती थी। और फेमस सिर्फ उनका, उनकी एक्टिंग से ज्यादा लोग उनकी आंखों की तारीफ किया करते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी आंखें थोड़ी ना भूरी हैं, है ना। और अगर उनकी आंखें भूरी हैं तो क्यों हैं? किसके कारण है? आयरिस मांसपेशियों के कारण है। बात समझ आ गई? अभी क्या करते हैं? अभी कुछ लोगों की, जैसे अभी तो फिलहाल मैं आंख के बारे में सुना था, तो मैं कहीं 60 वीडियो भी देख लिया। हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो सोशल मीडिया में एक और एक्ट्रेस है, वामिका गब्बी। तो उसकी भी आंखें थोड़ी बड़ी हैं, और उसकी भी आंखें क्या है, भूरी हैं। तो जब ऐश्वर्या राय की आंखों की तारीफ की जाती है ना, तो वामिका गब्बी की भी आंखें आ जाती हैं। और जो इनका जो कलर है आंखों का ना, वो किस पे डिपेंड करता है? आयरिस पे। बस में आ गई। आज भी बहुत से ऐसे एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं, है ना। अभी एक एक्टर, अभी मैंने, आप कंफ्यूज हो रहा हूँ, बता दूंगा, उसकी आंखें नीली हैं, है ना। किसके कारण है? आयरिस के कारण है। बात समझ आ गई? अब जब आप किसी की आंख देखोगे ना इस तरह से, इस तरह मान लो आंख बना दिए, तो आप सोचो कि ये तो गोला तो होता ही है, जो सामने से हमको दिखता नहीं है, है? इस तरह जो आंखें होती हैं इस तरह, तो आप देखोगे ये पूरा छोटा सा इस तरह छोड़ करके, ये पूरा इस तरह की, ये रंगीन होती हैं। अब तो फिलहाल इतने बच्चे नए वाले हैं, हम भी नए ही, अभी हम इन चीज़ों की थोड़ी सी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। फालतू की चीज हमें नहीं पसंद आती हैं। जब आंख देखोगे ना, तो बीच का जो हिस्सा होता है वो एकदम होल होता है, खाली होता है, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। जिसको कहते हैं नेत्र तारा भी कहते हैं, नेत्र तारा। इसको पुतली भी कहते हैं। एक और नाम होता है नेत्र तारा का, है ना, परितारिका भी इसको कहते हैं ना, अभी याद आया। इसको कहेंगे परितारिका। फिलहाल इन चीजों से बहुत लेना हमारा, इन चीजों को बस नाम ही है, ठीक है, सुन बात को, मेन को। तो ये जो आंखें हैं ना, किसी की भी आंखें हैं, ये जो काला काला आपको दिखाई दे रहा है, जो रंगीन दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये आपको जानते हो क्या दिख रहा होता है? ये आइरिस है, जिसको आप देखते हो बड़े ध्यान से, है ना। बात समझ आ गई?
आयरिस के ही कारण आंखें काली दिखाई दे रही, नीली दिखाई दे रही हैं, लाल दिखाई दे रही हैं। जो भी कलर बन रहा है किसके कारण बन रहा है? आयरिस के कारण। तो आयरिस का तो कोई मेन काम है नहीं। अभी मैं बता रहा था कि जो यंग है वो कलर आंख की चेंज करने के लेंस का प्रयोग करते हैं। अब लेंस भी आने लगे हैं, तो जो लेंस आते हैं ना उनकी भी एक खासियत होती है। इस तरह सा गोल सा लेंस होता है, और ऐसा होगा कि इस आंख के बराबर में आपका फिट हो जाए। और इसमें बीच में क्या होता है, हल्का सा छेद होता है, कुछ तो बिना छेद वाले भी आते हैं। ठीक है। अब ये जो बीच में कलर नहीं रहेगा, बीच में एकदम प्लेन रहेगा, एकदम सादा, इसमें कोई कलर नहीं रहेगा। जो आउटसाइड है ये वाला ना, इसमें थोड़ा थोड़ा कलर डाल देंगे सब। कुछ में नीला डाल देते हैं, कुछ में हरा डाल देते हैं, कुछ काला ले लेते हैं, कुछ जो भी है अपने अपने हिसाब से, कुछ लोग भूरा डाल देते हैं। वो सब क्या करते हैं, आंख में लगा लेते हैं। अब ये आंख में लगा लेने के बाद कोई देखता है, कहता है यार उसकी आंखें बड़ी लाल हैं, उसकी आंखें बड़ी सुंदर है, नीली दिखाई दे रही है, उसकी आंखें बड़ी काली, बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो दो चीजें, या एक तो क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। एक क्या करते हैं, सब बना लेते हैं अपने से। लेकिन याद रखना, ये जो बीच का हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसके अंदर कलर नहीं होना चाहिए, फिर नहीं तो आपको देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। पास में आ गई। तो किसी की आंखें नीली पीली काली जो भी हैं, किसके कारण होती हैं? आयरिस के कारण। अब कहेंगे ये तो ठीक है यार, ये तो कलर हो गया, और आपको पता है कि कलर से तो कुछ ही नहीं है, बस बहुत करेंगे तो ये कह सकते हैं खूबसूरत लग रही है या लग रहा है। इस खूबसूरत लगने या न लगने से हमारे, इस चीज में देखने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। लेकिन अब कहेंगे कि ये देख क्या रहे हैं। ठीक है। अब कहेंगे यह कौन, आयरिस। अच्छा, मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों को मैं बता दूं कि सिकुड़ सकती हैं, फैल सकती हैं, है ना। तो यह लिखेंगे, यह क्या करती हैं, यह नेत्र पुतली को या नेत्र पुत्रिका को स्वतः सामंजित करती है, या हाँ, स्वतः सामंजित करती है। स्वतः माने होता है अपने आप, सामंजित करने का मतलब एडजस्ट करना, है ना। तो हमारे आंख के जो लेंस हैं, चाहे पुत्रिका, ये जो है क्या नाम है, आयरिस है, ऑटोमेटिक एडजस्ट करते हैं। किसको करती हैं? अब देखो, यह नेत्र पुत्रिका, यहाँ लिख दो को, या नेत्र पुत्रिका को क्या करती है, स्वतः सामंजित करती है। अब क्यों करती है? ठीक। अब मैं एक चीज यहीं पे लिख दूं, नेत्र पुत्रिका क्या है, अब थोड़ा सा आप समझ जाओगे ये चीजें। ओह ओ, नेत्र पुत्रिका, है ना। पुत्रिका, अब क्यों करती हैं ये भी समझिए। ओहो, नेत्र पुत्रिका, यह आयरिस में, किस झिल्ली में? आयरिस में। अच्छा, आयरिस को झिल्ली भी कहा जाता है। आयरिस में एक छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे उसे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सुनो, यह नेत्र पुत्रिका क्या, आयरिस में एक छिद्र होता है, उसी छेद को क्या कहते हैं, नेत्र पुत्रिका कहते हैं। यानी कि पूरा होल होता है ना। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे पुत्रिका यहाँ से आई। अब देखोगे ध्यान से, मैं एक चीज आपको दिखाऊं, ठीक है। खूब ध्यान से देखो, ये वाली जो चीजें जा रही है ना, ये वाली यहाँ तक आ रही, यहाँ तक। ठीक। ये वाली यहाँ तक आ रही हैं। ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पुत्री, पुत्रिका, है ना। अच्छा, इस पुत्रिका को मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी सी कोशिश करूं। ये माधव, 1 मिनट में पेपर ला के आपको
कैसे काम करती है। सोचो तुम लोगों के लिए ऑफिस से बाहर जाना पड़ा, यानी कि जो स्टूडियो है, ये चीजें हैं, मान लो पेपर है, ठीक। ये देखो आगे से जब देखोगे आंख ना, आगे मैं आंख बनाया था कहीं इधर, आगे जब आंख बनाते हो ऐसे, ये गोल सी दिखाई देती है। तो जब हम इसको आंख को ऐसे गोल बनाते हैं ऐसे, पहले मैं आपकी जो आइरिस है उसको खूब बढ़िया से बना दूं। ये जो है ना, इस तरह की आइरिस होती गोल सी ठीक, मान लो ये गोल सी हो गई आइरिस, ठीक। इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, ठीक ना। और उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं या नेत्र पुत्रिका कहते हैं। अब सोचो इसका क्या क्या होगा। सोचो ऐसे है, ये आइरिस बन गई, देखो गोल सी है, ध्यान से देखना, छिद्र दिख रहा है आपको। अब होता क्या, जो हमारे आंख है, जब उधर से मान लो सामने से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये जाएंगी कहाँ। तो ये जो आइरिस है, ये तो हमारे पास कलर देने का काम कर रहा है, और कलर देने के साथ साथ आने वाली प्रकाश की किरणों से अंदर नहीं घुसने दे रहा है। जहां तक आइरिस रहेगी वहां तक घुसने देगा, नहीं घुसने देगा। रंगीन है, प्रकाश की किरणें जितने भी जाएंगी सब कहाँ से होके जाएंगी, नेत्र पुत्रिका से, यही ना। अच्छा तो मैं लिखा हूं नेत्र पुत्रिका का, यह आइरिस, ये मान लो पूरी झिल्ली क्या आइरिस है, इसके बीच में जो छिद्र दिख रहा है वो क्या है, नेत्र पुत्रिका है। बात समझ आ गई यहां तक। अब कहेंगे ऑटो एडजस्ट क्या होता है, स्वतः सामंजस्य क्या होता है। ये जो छोटा सा छिद्र है ना, ये क्या करती है आइरिस, अपने हिसाब से, अभी मैं बताऊंगा कब, अपने हिसाब से थोड़ी सी जब सिकुड़ जाती है, ये जो छिद्र है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। किसको छोटा बड़ा करती है आइरिस। किसको छोटा बड़ा करती है, अपने अपने को सिकोड़ती है, फैलाती है। और छोटा बड़ा किसको करती है, जो छोटा सा छिद्र है, यानी कि नेत्र पुत्रिका को। बात कोई समझ में आ गई, कोई दिक्कत। सुनो, जब नेत्र पुत्रिका को ऑटोमेटिक एडजस्ट करती है कौन, आइरिस। अब कहेंगे क्यों करती है, उसका भी कारण है। देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊं, ये आइरिस चाहती है, और ये एडजस्ट करने का क्यों करती है, हमारा ब्रेन कहता, दिमाग खपड़ोई, भैया छिद्र छोटा करो, ठीक। वो कहता है भैया छिद्र बड़ा करो। कौन कहता है, दिमाग। दिमाग कमांड देता है किसको, आइरिस को। आइरिस क्या करती है, सिकुड़ती फैलती है। तो उसके कारण जो सिकुड़ती फैलती है, तो उसका रिजल्ट में क्या होता है, नेत्र पुत्रिका छोटी बड़ी होती है। बात समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। ये समझ में आ गई, तो आप देखो क्या होता है अब जैसे धूप में जाओ, ठीक है, मैं यहाँ से कुछ मिटाऊं। कभी कभी आप लोग धूप में जाओगे, ठीक है, जैसे हम अंधेरे में हैं, अंधेरे में है तो हमारी आंख में प्रकाश की किरणें कम जा रही होती हैं, तो हम किसी चीज को देख नहीं पाते हैं। ये देखो पेपर में कंपटीशन में भी पूछता है ये क्वेश्चन, बढ़िया से सुनो जैसे पूछता है कि हम अगर अंधेरे से उजाले में अचानक से जाते हैं तो हम चौंक क्यों जाते हैं, चौंधिया क्यों जाते हैं। इसका आंसर सुनो। जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमारी जो पुतली में, आंख में जो प्रकाश की किरणें बहुत कम पड़ जाती हैं, कम जा ही नहीं पाती हैं, बहुत कम जाती हैं। तो हमारे ब्रेन को देखने में दिक्कत होती है। ब्रेन कहता है भाई तुम आइरिस को, भैया तुम अपना पुतली को क्या करो, बड़ा करो। तो ये क्या करता है, फैलाता है, यानी कि अपने सिकुड़ेगा तो पुतली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी हो जाती है तो प्रकाश की किरणें ज्यादा से ज्यादा प्रवेश कर जाती हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रवेश कर जाती है तो रात में हम देखना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, खूब आसान हो जाता है, यानी कि रात में हम खूब देख रहे हैं। फिर अचानक से हम निकल गए दिन में, तुरंत, या तो अचानक से लाइट आ गई, अब पुतली अभी बड़ी है, और जब अचानक से लाइट आ जाएगी तो पूरा ये जो छिद्र बड़ा सा है इसमें खूब ढेर सारी प्रकाश की किरणें इसमें क्या हो जाएंगी, घुस जाएंगी। और इतना प्रकाश की किरणें घुस जाएंगी कि रेटिना इसको समझ ही नहीं पाता क्या हो गया है, नहीं बना पाता है, इमेज प्रतिबिंब बना ही नहीं पाता है। तब हम कहते हैं यार ये क्या हो गया। तो उस वक्त देखोगे ना तो चौंक जाओगे, यही ना, एकदम चौंक जाते हैं, क्यों, और ये क्या हो गया। कब, अंधेरे में है, पुतली बड़ी है, अचानक से ज्यादा प्रकाश आया तो हम चौंकी आ जाते हैं, ये क्या हो गया, इतना प्रकाश कैसे, यानी कि चीजें हम क्लियर नहीं देख पाते हैं। बात समझ में आ गई इसी का उल्टा दूसरा उदाहरण, कभी कभी हम लोग दिन में हैं, जैसे धूप से आते हैं, खूब बढ़िया से धूप में हैं, चल के आ रहे हैं। अब धूप में उजाला खूब था, तो माइंड ने कहा भैया पुतली तुम छोटी हो जाओ,
और छोटी करने के लिए आदेश किसको देता है? आयरिस को। आयरिस से कहता है भाई तुम उससे छोटा करो। अब आयरिस ने क्या किया, पुतली को क्या कर दिया, छोटा। जो ये छोटा सा छिद्र होता है, जब आंख ऐसे बनाओगे आप ऐसे इस तरह से, तो ये तो पूरा आयरिस है, इसके बीच में एक छोटा सा जो छिद्र है, इसी कहता है, आयरिस से कहता है भाई तुम पुतली को छोटा करो, क्योंकि दिन में खुदा ज्यादा प्रकाश आ रहा है, हमको देखने में दिक्कत हो रही है। दिन में पुतली छोटी हो गई। हम अब अचानक से घुस गए अंधेरे कमरे में, ठीक। अब अचानक से घुस गए, अब पुतली छोटी है तो प्रकाश की किरण उसमें से घुस ही नहीं पा रही, कितना नहीं घुस पा रही, ताकि हम आसानी से देख सकें। अब जब नहीं देख पाते हैं तो हमको कुछ देर तक दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि जब तक उसमें प्रकाश की किरणें आएंगे नहीं तब तक हम देखेंगे। और इसको बड़ा होने में, पुतली को बड़ा होने में, अच्छा पुतली को बड़ा कौन करेगा, आइरिस, तो बड़ा करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब ये ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी, ये थोड़ी हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो कुछ देर नहीं दिखना, फिर दिखना या चौंक जाना, ये काम किसके कारण होता है? नेत्र पुत्रिका के द्वारा। नेत्र पुत्रिका को ऑटो एडजस्ट कौन करता है, स्वतः सामंजित कौन करता है? आयरिस करता है। आयरिस को कमांड कौन देता है? भैया तुम करो, ब्रेन, दिमाग खपड़ोई कहता है भैया तुम करो, अब तुमको सिकुड़ाना है, फैलाना है, वो उसी का काम है। तो ये बताओ कि नेत्र पुत्रिका का काम क्या है? नेत्र पुत्रिका या आयरिस का एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है। मैं इसमें एक लाइन और लिख दूं, इसी से होकर, कौन होकर, प्रकाश किरणें, किरणें आंख में प्रवेश करती हैं, आंख में प्रवेश करती हैं। बताओ कोई दिक्कत? किससे होकर के? नेत्र पुत्रिका से। बात समझ में आ गई? आयरिस मैंने आपको समझा दिया, प्यूपिल समझा दिया, प्यूपिल माने छिद्र, है ना? अच्छा, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर माने ये क्या होता है? जली द्रव को एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले अगर क्लास ले रहे हैं तो उनको समझ जाइए, ये क्या कहते हैं? नेत्र पुत्रिका प्यूपिल को कहते हैं, एक्वस ह्यूमर जली द्रव को कहते हैं, आयरिस को आयरिस ही कहते हैं, कार्निया कार्निया ही है, ठीक है? अभी थोड़ा सा ठीक है। इसके बाद यहां तक हमने चीजों को समझ लिया, ठीक है? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलिए थोड़ी सी और क्लास लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आंख में जितने चीजें हो रही हैं उसको खत्म कर दें आज, है ना? अब इन चीजों को मैं देखता हूँ, इसे मिटा दूं आपको, ताकि आगे की चीजें हम लोग आगे चल सके खूब इजीली, ठीक है? और मैं एक एक रीजन बता रहा हूँ किसका क्या काम है ना। अब सोचो, ओह नो सुनो अब ध्यान, अब ध्यान से अब चीजें बच जाती हैं जब आप, अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा करें तो आपको ज्यादा दिखेगा, दिख रहा है आप लोगों को? अब सुनो यहाँ से, आप जब यहाँ येलो येलो देखोगे ना, यहाँ से थोड़ी सी, ये थोड़ा सा पीला वाला हिस्सा, ये वाला, इसे कहते हैं सिलियरी। अच्छा इसके पहले नेत्र लेंस पढ़ा देते हैं। इसको कहेंगे नेत्र और लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है तो मैं पहले बता दूं, ये क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, पहली बात, उत्तल लेंस। अच्छा नेत्र लेंस कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, पहली बात। यह कौन, नेत्र लेंस, यह सभी किरणों को, है ना? अच्छा उत्तल ही क्यों? अब यो बात जरूरी है कि उत्तल ही क्यों, तो यहाँ पे होता है थोड़ा सा रेटिना, ठीक। और उत्तल लेंस का काम क्या होता है? मैं आपको बताया था ना अभिसारी अपसारी के बारे में एक दिन तो उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी होता है, अभिसारी माने जो बटोरने का काम करता है। तो ये उत्तल लेंस हम लोग इसलिए लगाते हैं ना, कि इसमें से जाने वाली चाहे जितनी भी किरणें हैं, सबको बटोर के कहाँ पहुंचाए? रेटिना पे। बटोरने का काम इसी का होता है ना। अच्छा कहेंगे बटोरे क्यों, मैं ये भी आपको बताया था,
कि जब तक एक दूसरे को काटेंगे नहीं तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब आंख में बनने के लिए एक दूसरे को काटना जरूरी है, और काटने के लिए बटोरना जरूरी है, और बटोरने के को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। अभिसारी लेंस कौन सा होता है, उत्तल होता है। बात समझ आ गई? अब समझ गए ना कि उत्तल लेंस क्यों है। अच्छा, आगे देखें। अच्छा, सभी किरणों को कहाँ मिलाए, रेटिना पर, यही ना, अभिसारित करे। अभिसारित, अभिसारित माने बटोरे। बस में आ गई। इसका काम है रेटिना, ए सॉरी, नेत्र लेंस का। ठीक। अच्छा, नेत्र लेंस की एक और खासियत होती है। ठीक। ये जो नेत्र लेंस होता है ना, जब ध्यान से कभी आप देखना, इसमें तो फिलहाल नहीं दिखाया है फिगर में, मैं आपको थोड़ा सा, आप इसको भी फिगर बनाइएगा इस तरह। ये थोड़ा सा, अगर आपको और भी इसमें थोड़ी सी चीजें अगर नहीं क्लियर हो रही हैं तो आप, अब थोड़ी सी समझ में आ रही हैं। समझना ये है कि इधर वाली फोकस दूरी, अभी मैं इसके पहले वाला जो चैप्टर पढ़ाया था तो मैं कहा था कि दोनों तरफ की, इधर वाली दोनों की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। नहीं, इसमें आंख में जो होता है नीचे वाली, इधर जो अंदर वाली फोकस दूरी होती है, यानी कि थोड़ा सा वो ज्यादा झुका होता है। ज्यादा झुका होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक। कौन सा, अंदर वाला हिस्सा, या अंदर वाली परत क्या होती है, थोड़ी ज्यादा चौकी होती है। बात समझ आ गई? तो मैंने लेंस का काम बता दिया आपको। ठीक है, अब सुनिएगा, एक एक चीज का काम बता रहा हूं मैं आपको खूब बढ़िया से। अच्छा, ओ नो, अब सुनो ध्यान से। ये तो चीजें हो गई। अब देखो जब ध्यान से ना, तो ये जो लेंस होता है किससे जुड़ा होता है, सिलियरी से। सिलियरी को पक्षमाभि भी कहते हैं, ठीक ना। सिलियरी, या इसको हिंदी में कहते हैं पश्चमाभि। क्या, मांसपेशियां। अच्छा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो सिकुड़ने और फैलने का अगर ऐसा प्रवृत्ति किसी में पाई जाती है, ऐसा नेचर पाया जाता है, तो क्या होगा, मांसपेशियां होगी ना। हमारे शरीर में देखो सिकुड़ती हैं तो हाथ ऊपर जाता है, नीचे जाता है, पैर ऊपर करते हैं, यहाँ सिकुड़ती इधर मुड़ते हैं, इधर सिकुड़ते हैं, ये है ना। तो मांसपेशियां सिकुड़ती फैलती रहती हैं। कैसे, जैसा हमारा ब्रेन उसको कमांड देगा, है ना। चलिए, अब कहेंगे सिलियरी का काम क्या होता है। यह सिकुड़ कर, सिकुड़ कर, या, ओह नो, या फैल कर, सिकुड़ करके या फैल करके नेत्र लेंस को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी हटाती, बढ़ाती है। कौन घटाती बढ़ाती है, बता दो एक बार। सिलियरी, इसकी इसकी फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की। नेत्र लेंस कौन सा होता है, उत्तल होता है। क्यों घटाती बढ़ाती, ये भी जान लो अब। सिलियरी और आइरिस, इन दोनों का काम होता है खाली घटाने बढ़ाने का, इस दोनों में स्वतः सामंजस्य होता है। ठीक है। अब कहेंगे क्यों वो करते हैं, इसका भी रीजन है। तो क्यों करने का मतलब ये है कि कभी कभी कोई दूर वस्तु हो गई, चाहे पास हो गई, तो हमेशा ये ऑटोमेटिक इसलिए एडजस्ट करते हैं कि जो भी प्रतिबिंब बने, जो पिछवा है यहाँ एक कार्निया पाया जाता है, ठीक ना। जो भी प्रतिबिंब बने वो कहाँ बने, कार्निया पे बने। ये कौन चाहता है, ठीक ना, ब्रेन। तो ब्रेन चाहता है कि कुल प्रतिबिंब कार्निया पे बने, कोई दूर है कोई वस्तु है तो हर जगह, तो हर में ऐसा कार्निया, सॉरी उल्टा बोल दिया यार, कार्निया सॉरी रेटिना पे, है ना, नाम डिस्टर्ब हो गया ना। तो ये चाहता कि जितने भी प्रतिबिंब बने कहाँ बने, रेटिना पे। ठीक।
तो जब रेटिना पे हमें प्रतिबिंब बनाना है, ये हमारा ब्रेन चाहता है कि प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पे। अब ये चीजें रेटिना पे बनाने के लिए कोई पास है कोई दूर है, तो हर बार तो बनेगा नहीं। ये अपने आप सिकुड़ती फैलती, जैसे सिकुड़ेंगी फैलेंगी तो इसकी फोकस दूरी कम ज्यादा हो जाएगी, यही ना। जैसे कम ज्यादा हो जाएगी तो पूरा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, कहाँ बनेगा, रेटिना पे। और जब कोई भी प्रतिबिंब हमको तभी दिखाई देगा जब वो कहाँ बनेगा, रेटिना पे, याद रहे। ठीक है, तो लेंस का काम हो गया। ठीक है, पक्षमाभी मांसपेशियों का मैं लिख दिया हूं, सिलियरी पक्षमाभी मांसपेशियों या सिकुड़ने या फैलकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती है। इसी घटाने बढ़ाने को कहते हैं स्वतः सामंजन, है ना। स्वतः क्यों, अपने आप होता है, कौन कराता है, सिलियरी, है ना। अक्सर एनसीईआरटी में पूछता है कि सामंजन क्या होता है, लेंस की सामंजन क्षमता क्या है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इस लेंस की सामंजन क्षमता मीन्स होता है कि लेंस की फोकस दूरी इस तरह से कम या घटाना या बढ़ाना होता है जिससे कोई भी प्रतिबिंब कहीं भी हो, लेकिन उसका प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु कहीं भी हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, जब रेटिना पे बनेगा तब वो दिखाई देगा। अभी मैं बताऊंगा क्यों, है ना। तो वस्तु कहीं भी रहे, बिंब कहीं भी रहे, प्रतिबिंब कहाँ होना चाहिए, रेटिना। ठीक है, और इसी को फोकस दूरी घटाने बढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतः सामंजन या सामंजन भी कह सकते हो, है ना। अच्छा, सिकुड़ने से फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही ये इधर की तरफ सिकोड़ेगी, इधर ये सिकोड़ेगी, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कहेंगे कैसे, अब सोचो, इसी सिकुड़ने की वजह से अगर आपको, देखो आपकी आयरिस उड़ रही है ना, होता क्या है कि जैसे हम लोग कभी पास की वस्तु को देखते हैं, फोकस दूरी कम होनी चाहिए, ना। जब कोई फोकस दूरी कम होना चाहिए तो हमारी आइरिस क्या कर, सिकुड़ जाती है, फोकस दूरी कम कराती है। और जब इसीलिए किसी चीज को पास से हम लोग देखते हैं, है ना, तो सिलियरी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्यों भाई, उसको फोकस दूरी कम करनी है, इसकी फोकस दूरी, लेंस की क्यों कम करनी, ताकि प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पे बने। और जब सिकुड़ जाती है तो सिकुड़े सिकुड़े क्या हो जाती है, वो दर्द करने लगती है। जब कब, जब हम किसी चीज को पास से देखते हैं तब। अच्छा, और अगर आप बहुत पास से, जैसे गांव में लोग कहते हैं फोन चला रहे हो, ठीक है, और जब फोन चलाओगे आप पास पास से देखोगे तो अखियां खराब हो जाएगी। देखो होता क्या है ना बेटा, कि जब हम लोग पास से कोई चीज देखते हैं बार बार, तो हमारा जो सीलियर ये सिकुड़ जाता है, क्योंकि फोकस दूरी कम करनी होती है। और जब कम करते करते वो सिकुड़, आंख तो दर्द करती ही करती है। उसमें क्या होता है कि आंख दर्द करते, जैसे कुछ बाल होते हैं ना, कोई चीज हमें पता है, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं एक बार दबा के छोड़ दोगे तो अपनी शेप में आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कुछ दिन तक दबा के रख दो तो अपनी शेप में हो जाते हैं, उसी शेप में रह जाएंगे, फिर अपनी शेप में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब सिलियरी को बार बार हम लोग पास से देखते हैं, एकदम पास से, तो सिलियरी सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण दर्द तो करेगी, लेकिन वो इतनी हैबिचुअल उतर, उसी पे रहते रहते आदती हो जाएगी कि फैलेगी नहीं, है ना। जब फैलेगी नहीं तो फिर दूर की वस्तु को देखना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। पास में आगे कभी दूर की वस्तु को देखो ध्यान से, कितनों तारे रात में सोते हुए, दिन रात भर तारे देखो, है ना। ऐसी कंडीशन तो ना आए कि रात भर तुम्हें तारे देखने, क्या है कि तारे देखोगे चाहे रात दिन देखो, कुछ भी देखो, दिन में कहाँ देखोगे, दिन में सूर्य को देखो। रात में जितने भी, जब भी तारे चांद देखो, चूंकि दूरी पे बहुत है तो हमारी सिलिंडर को सिकुड़ना नहीं पड़ता है। ऐसी कंडीशन में आंख दर्द नहीं करती है। पास में आ गई। दिन में क्या, सूर्य को देखोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणें आंख में प्रवेश कर जाएंगी तो रेटिना को क्षतिग्रस्त भी कर सकती। अभी हम आपको बताएंगे कैसे करेंगे, ठीक। ये चीजें हो गई, तो आपको समझ में आ गया कि क्यों घटाते बढ़ाते हैं, ताकि जितना भी ये जो रेखाएं जा रही प्रकाश की किरण कहाँ काटे, रेटिना पे। आज जब रेटिना पे कटेगा तब वो प्रतिबिंब दिखेगा, बनेगा। अब कहेंगे ये क्यों, क्योंकि रेटिना दिमाग से जुड़ा होता है, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक। अच्छा, ये चीजें हो गई, नोट कर लीजिए यहाँ तक। इस मैं साइड में स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसे मिटाऊं। अब इन चीजों को थोड़ा सा और देखिए, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है ये। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ चूंकि अगला लेक्चर में लूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस टॉपिक की पूरी चीजें खत्म हो जाए, इसलिए बीच में नहीं खत्म कर सकते।
ये मजबूरी है। हाँ, आप लोग को अगर एक बार में थक जाओ देखते देखते तो वहीं पे रोक के अगली वीडियो देख लेना, है ना, क्योंकि इसे बीच में रोकने का मतलब थोड़ा सा नुकसान होगा। कार्निया हो गया, ठीक, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, एक्वास्यूमर हो गया, क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, ठीक ना, सिलियरी मसल हो गया। अब दो चीजें बतानी है। ये जो होता है ना, इसको कहते हैं कचाभ द्रव। सोचो, ठीक ना। अब कहोगे कचाभ द्रव क्या है? कचाभ द्रव यह भी एक द्रव है, जैसे जली द्रव था यहाँ पे बहरवा, यहाँ पे कचाभ द्रव क्या है, अंदर है। अब सोचो कि कचाभ कांच से बना है तो इसका क्या है, थोड़ा सा ये और गाढ़ा होता है, ये नहीं ना। यह भी प्रकाश किरण को, किसको, प्रकाश किरण को अपवर्तित करके, अ से अपवर्तित, अपवर्तित करके कहाँ पहुंचाता है, रेटिना पे। पहुंचाता, बस में आ गई। क्यों रेटिना पे पहुंचाता? ताकि हम देख सकें। इसमें तीन चार चीज तो ऐसे है कि खाली कुल मिला के तीनों चारों बस यही चाहते हैं, कुल मिला के प्रकाश की किरणें कहाँ जाए, रेटिना पे। क्यों? ताकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जिससे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब तक एक दूसरे को काटेंगे नहीं, प्रतिबिंब बनेगा नहीं। और इस प्रतिबिंब को रेटिना तक पहुंचाना, अच्छा पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि जाने के लिए तो कैसे हो जा सकती है, लेकिन इन सब का काम एक दूसरे से मिलवाना। कहाँ पे मिलवाना? रेटिना पे। किसका किसका काम है? इसका, लेंस का और कचाव द्रव का। बस में आ गई। अब कहेंगे थोड़ी सी चीजें तो मैं मिटाऊं, कचाव द्रव को आप चाहें तो लिख लीजिए। अब ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। सुनो अब, यहाँ से मिटा दो कुछ चीजें, सुनो ध्यान से। कचाव द्रव में कुछ है नहीं। अब बच गई चीजें आपकी। ये रेटिना, ये पीछे होता है एकदम। कहाँ होता है? पीछे का मतलब होता तो लेंस में पीछे है, और लेंस में कहेंगे नेत्र में पीछे है, लेकिन क्या होता, अंदर होता, बाहर की साइड में नहीं होता। कहेंगे ये मत पिछवाए, गोलक यानी कि दृढ़ गोलक के बाहर नहीं होता, अंदर में होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले दृढ़ गोलक होता है, उसके बाद रक्तक पटल होती है, उसके बाद क्या होता है, रेटिना होता है। बात समझ आ गई? अच्छा, रेटिना क्या होता है आपकी इस फिगर में पूरा बना दिया है, कोई बात नहीं। ये रेटिना है। थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई कर दूं, मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज होंगे। ये यहाँ तक, ये रेटिना होता है ना। रेटिना होता क्या है, अब समझो बात को। कहेंगे कुल प्रतिबिंब रेटिना पे कहाँ कटवा रहे हैं, वो हर रेखा कहाँ काट रहे हैं, रेटिना पे। क्यों? ताकि हम प्रतिबिंब समझ सके। कहेंगे क्यों, ठीक ना। तो रेटिना जो होता है संवेदनशील कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? संवेदनशील। अब कहेंगे संवेदन, ठीक ना, सेंसिटिविटी यानी कि सेंसर सेल की बनी होती है, ठीक ना। अब कहेंगे सेंसर सेल क्या होता है। जैसे बेटा मेरे पास फोन में दिखाऊं आपको, ठीक है, ये फोन है। आपके फोन में कैमरे के बगल में पहले तो दिखता था, अब फिलहाल आप जैसे जितने लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उसमें दिखता नहीं है। कैमरे के बगल में एक सेंसर लगा होता है, ठीक ना। जब उसके आगे हम लोग हाथ करते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है। वो सेंस कर लेता है कि हमारे बगल में कोई चीजें आ गई हैं, और बताता है कि कहाँ आई हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, फोन से बात कर रहे होते हैं हम लोग, जैसे ही कान पे लगाते हैं, क्या हो जाता है, सेंस कर लेता है कि भाई हम यहाँ पे आ गए हैं। लाइट जलाने का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या कर देता है, लाइट को ऑफ कर देता है, ठीक ना। तो कोशिकाएं जो होती है ना, रेटिना क्या होती हैं, संवेदनशील कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है। लिखेंगे रेटिना। ये तो रेटिना तो अलग बन जा रहा है। रेटिना यह किसका बना होता है, संवेदनशील
कोशिकाओं का, कोशिकाओं का बना होता है, यही ना? जो, यही ना? महसूस करके, क्या महसूस करके कि कहाँ प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र, यही ना? अच्छा, तंत्रिका तंत्र को दृक् तंत्र भी कहते हैं, ठीक, के द्वारा, यही ना? यही ना? इसको कहते हैं इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक सिग्नल द्वारा, है ना? वैद्युत, है ना? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वैद्युत सिग्नल को, वैद्युत सिग्नल लिख दूं, नहीं आ रही, सिग्नल किसको देता है? दिमाग को भेजता है, या दिमाग की जगह थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर मैं लिख दूं मस्तिष्क, मस्तिष्क को भेजता है, कौन? बात को समझो, रेटिना क्या है, इस पे प्रतिबिंब बनेगा, जहां जहां काटेगा ये करा, यहाँ यहाँ काट रहा है, ऐसी ऐसी चीजें बन रही हैं, तुम बताओ क्या है? सिग्नल भेज दिया ब्रेन को, समझना काम किसका है? ब्रेन का, ठीक? जैसे आप मेरे सामने आए, चेयर आई, बाटल आई, जैसे बाटल है, ठीक है, ये हमारे सामने आई, अब ये जो बाटल है ना, इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बनेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है। रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है ना? अच्छा, उल्टा बनता है, लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है, जब से बच्चा पैदा था तब से उल्टा उल्टा देखते चला आता था, उल्टे चीज को ही सीधा कह लेता, भैया यही सीधा है, यही ना? लेकिन रेटिना पे जब भी प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक? अच्छा, जैसे प्रतिबिंब बना वो महसूस करता है, यहाँ यहाँ ये चीज है, ऐसे ऐसे बनी है, बस इसका काम है खाली बताता है ऐसे ऐसे बनी है, और यह सेंस करके ऑप्टिक्स नर्व के द्वारा, इन ऑप्टिक्स नर्व माने दृक तंत्रिका तंत्र या दृक तंत्रिका या दिक तंत्रिका तंत्र, जो भी कहिए, अंग्रेजी सही है, ऑप्टिक्स नर्व, इसके द्वारा कहाँ भेज देता है? ब्रेन में। और ब्रेन से कहता है भैया तुम समझो क्या बना, हमसे मतलब नहीं, हमारा काम था बता देना ऐसे ऐसे बना है, तुम्हारा काम है समझना, समझो अब। बात समझा गई? तो ब्रेन समझता है, देखता वही है, आंख के द्वारा बस सिग्नल जाता है, बताता वही कि क्या बना है, कैसा बना है, क्यों बना है ना? अच्छा, अब ये चीज आप नोट कर लें, ठीक है? सिग्नल किसके, अच्छा मैं इसमें ऑप्टिक्स नर्व नहीं लिखवाऊंगा अब, है ना? यानी कि अब कोई पूछे कि तंत्रिका तंत्र का क्या काम है, आप नहीं बता दोगे कि जो रेटिना पे प्रतिबिंब बना है उसी के, उसी से सिग्नल किसके द्वारा जाता है? ये तार का काम करता है, जो तार है ना ये वाला, यहाँ से सिग्नल आपकी वॉइस जा रही किसके द्वारा? तंत्र का, ये भी मान लो एक तंत्र है ना ये, सेम काम किसका होता है? ऑप्टिक्स नर्व का, सिग्नल को एक स्थान से यानी कि रेटिना से कहां तक पहुंचाना? ब्रेन। कौन? ऑप्टिक्स नर्व। बात समझ आ गई? तो इसमें नहीं बताएंगे आपको, है ना, क्या बताएं इसमें? अब देखिएगा, ये हो गया। अब पूछता है रेटिना, रेटिना में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? ये कंपटीशन के बेस पे है, यह दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ये कंपटीशन की चीजें का बना होता है, ठीक है? इतना पढ़ा दें कि इससे ज्यादा साला सवाल ही कहां से पूछेगा, पूछने दीजिए ना। पहला, एक संक्वाकार कोशिका, संक्वाकार कोशिका, है ना, कोनिकल सेल, और एक आती है डंडाकार, या इसी का एक नाम और होता है बेलनाकार, बेलनाकार, दो प्रकार की कोशिकाएं हो गई, है ना? अच्छा, संक्वाकार तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? रेड, ठीक, और ब्लू, और ग्रीन, तीन प्रकार की होती शंक्वाकार कोशिका। आप कहेंगे कि हमारे आंख में कितने प्रकार की शंक्वाकार, कहाँ पे? आंख में नहीं, रेटिना में।
आंख में तो रेटिना, अब रेटिना में चलते हैं ना, आंख तो बड़ी बड़ी चीज हो गई अब। तो रेटिना में कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन से? अच्छा, मेन तो 2 हैं, डंडाकार, शंक्वाकार। डंडाकार का काम ये है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो जो क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसका मतलब आपका क्या खराब हो गया है? बेलनाकार कोशिकाएं खत्म है। खत्म का मतलब कुछ डैमेज है, क्षति हुई है, एक चीज। दूसरी बात, ये जो बीमारियां हो गई ना, तो जेनेटिक में चली जाती है। अगर ऐसी बीमारी तो पहले तो किसी को होती नहीं है, अगर हो गई ना तो कभी कभी जनरेशन में चली जाती है, तो आगे आने वाली भी पीढ़ी का नुकसान होगा। अब मैं देखा हूं तो शंक्वाकार होगा तो लिखेंगे रेड शंक्वाकार, यानी कि कहेंगे लाल शंक्वाकार कोशिका, नीली शंक्वाकार कोशिका और हरी शंक्वाकार कोशिका। अब कहेंगे लाल नीली हरी क्यों रखे हैं? तो साइंस मानती है ना, साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस मानती जो कलर होते हैं, फंडामेंटल कलर 3 होता है। राज बहादुर गुप्ता, है ना, राज बहादुर गुप्ता समझ रहे हो? अच्छा है। अच्छा, एक और बता दो, ये साइंस की बात हो रही है। आर्ट कहता है कि राज बहादुर यादव कलर, है ना। कला वाले जो होते हैं उनका मुख्य रंग क्या होता है? 3 होता है। राज बहादुर यादव का मतलब होता है लाल, नीला और येलो यानी पीला। ये कला वालों का मानना है। साइंस मानती है कि 3 मुख्य रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गुप्ता जी साइंस के बहुत अच्छे जानकार हैं, ठीक है। अब समझो, इन कोशिकाओं का काम क्या है। तो हमें जब जो है आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इस चैप्टर का नाम है रंग बिरंगी दुनिया। अगर हमें कोई चीज रंग बिरंगी दुनिया दिख रही है ना, वो किसके कारण बन रही है? इन्हीं के कारण। लाल शंक्वाकार कोशिका, नीला शंक्वाकार कोशिका और हरी शंक्वाकार कोशिका, ये चीजें रंगीन चीजों को दिखाती हैं। अगर हमें कोई भी चीजें रंगीन दिख रही हैं, आप यहाँ अगर कुछ रंगीन देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, आप आपके कपड़े अगर रंगीन दिखाई दे रहे हैं, तो रंग को महसूस कौन कर रहा है? आपकी लाल शंक्वाकार कोशिका, हरी शंक्वाकार कोशिका और नीली शंक्वाकार कोशिका, ये कलर को महसूस करती हैं कि भैया इस चीज का कलर कैसा है। कुत्ता, है ना, कुत्ते जो होते हैं ना, उनमें जो होती है ये चीजें नहीं पाई जाती हैं, है ना। तो जो कुत्ते होते हैं उनमें ये कौन, रेड कोनिकल सेल और ब्लू कोनिकल सेल एंड ग्रीन कोनिकल सेल उनमें नहीं पाई जाती है। तो इसके कारण उनको चीजें कलरफुल नहीं दिखाई देती, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देती है? ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। तो जितने भी जानवर हैं, कोई भी है, अगर ये चीजें अगर आपकी खराब होने लगी, तो आप रंगीन चीजों को देखने में क्या हो जाएंगे? असमर्थ हो जाएंगे, नहीं देख पाएंगे, रंगीन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। ये कहाँ होती है? रेटिना में। तो रेटिना में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2 प्रकार की, शंक्वाकार और बेलनाकार। बेलनाकार क्या करता है? किसी चीज को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। शंक्वाकार का क्या करता है? रंगीन चीज को महसूस करने में सहायता करता है। ये चीजें आपकी हो गई रेटिना, ठीक है। दूसरी बात, ऑप्टिक्स नर्व का काम क्या है? जो भी संदेश बनता है रेटिना पे, चाहे लाल, नीला, पीला, स्पष्ट जो भी बनता है, पहुंचा देता है ब्रेन को, भैया तुम जाओ। ब्रेन समझे हमारा काम था क्या? पहुंचाना। तो ऑप्टिक्स नर्व का काम क्या होता है? जो भी सिग्नल बनता है वो पहुंचाना होता है, ठीक है। तो ये शंक्वाकार कोशिका, समझ में आ गई चीजें। आगे चलते हैं। इन चीजों का बस इतना मान के चलो, इन तीनों का जो है हमें रंगीन चीज देखने में क्या करती है? सहायता करती है, ठीक है। अगर ये डंडाकार कोशिका, बेलनाकार कोशिका किसी आंख की खराब होने लगी, तो जानते हो क्या कहोगे? उसको चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। अब चीजें, एक और टॉपिक, ये एक बिंदु और पढ़ा देते हैं इसमें, ये मैं इसको मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हूं, है ना। चलिए, बस ये यहीं पे खत्म कर देंगे, एक थोड़ा सा पढ़ा करके, फिर अगली टॉपिक जो है नेक्स्ट डे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सारी चीजें हो गई हैं, एक चीज बनता है, एक होता है श्वेत बिंदु। ओह, गड़बड़ कर दिए, बड़का सा रहेगा श्वेत बिंदु, और एक होता है अंध बिंदु, यही ना। 2 ठे हैं, श्वेत बिंदु और अंध बिंदु। कहेंगे इस श्वेत वेत का नौटंकी कहाँ से आ गई है?
ठीक ना। अब समझो बात को, जो अब सोचो यहां से रेटिना है, यहाँ यहाँ जो है एकदम, जो मध्य बिंदु होता है रेटिना का, वो क्या होता है, श्वेत बिंदु होता है। श्वेत का मतलब यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना, एकदम क्लियर दिखाई देगा, स्पष्ट, क्योंकि एकदम बीचों बीच बन रहा है। एक क्या आता है रेटिना, जहां जैसे ही खत्म होता है वहीं पे आता है अनरा बिंदु, अंध बिंदु। सोचो अंध बिंदु का मतलब क्या है। अरे भाई, जब भी कोई प्रकाश की किरण, अब सोचो यहाँ काटेगा, तो खूब बढ़िया से ये क्या करेगा, रेटिना सेंस करेगा, ऑप्टिक्स नर्व यानी कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा दिमाग में भेज दिया खपड़ोई में, हम जान जाएंगे भैया ये चीज बना है। अब मान लो इस चीज को थोड़ा सा इसको बड़ा करें, अब मान लो यही चीजें, यही वाली, ओ नो, ये यहां तक है, अंध बिंदु यहाँ पे है, रेटिना से बाहर होता है। अंध बिंदु कहाँ होता है, रेटिना से बाहर। अब यहाँ पे जब कोई प्रतिबिंब मान लो यहाँ पे रेखा काट देगी, अब बहरे काटेगी, ठीक, अब रेटिना महसूस करेगा किसी चीज को, नहीं महसूस करेगा। जैसे ही नहीं महसूस किया यहाँ पे, तो एक ऐसा बिंदु है जब हम महसूस नहीं करेगा, तो यहाँ से रेटिना महसूस नहीं करेगा, ऑप्टिक्स नर्व के द्वारा ब्रेन को भेजेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अंधा बिंदु, अंध बिंदु। ठीक है, दोनों बातें मैं लिख दूं। श्वेत बिंदु, यह रेटिना का क्या होता है, मध्य भाग होता है, रेटिना का मध्य भाग, जहां प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है, क्योंकि बीचे में तो स्पष्ट बनेगा ना, अस्पष्ट बनता है, या बनता है या दिखाई देता है। बात समझ आ गई। इसके जस्ट बगल में अंध बिंदु की कहानी क्या करोगे, यह रेटिना से ठीक बाहर होता है, ठीक का मतलब सटा हुआ, इस पर बने प्रतिबिंब को रेटिना महसूस नहीं करता। क्यों भाई, जब बहरे बनेगा तो क्या करेगा, महसूस नहीं करता, और जब महसूस नहीं करेगा, अतः यहां बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, यहां बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। और ये एकदम रेटिना से थोड़ा सा बाहर होता है। बात समझ आ गई। ये आपका पूरा चैप्टर था। पूरा का मतलब ये है कि जितना आंख के हिस्से थे वो मैंने चीजें क्लियर कर दी हैं। अब हमको पढ़ना है ना, डिफिशियंसी, यानी कि बीमारियां, आंख से क्या क्या प्रॉब्लम होती, कब दिखाई देगा कब नहीं होगा, रोग, मोतियाबिंद, रतौंधी, सब सारी चीजों को खत्म करेंगे, है ना। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, फलाना दोष, ढकाना दोष, सबको। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक। आप इसमें स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना ले लीजिए, नोट बनाइए बढ़िया से, ठीक है। और अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं, ठीक है। ठीक बाबू, तब तक के लिए